दूधाधारी मठ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। यह रायपुर का खासा आकर्षित करने वाला पर्यटन स्थल है। यह मठ अपनी शानदार स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। वक्त के साथ दूधाधारी मठ अपने विस्तार के साथ साथ समाज के विस्तार में भी काम किया। रायपुर का रावण भाटा दूधाधारी की ही देन है, जहाँ दशहरा उत्सव मनाने के लिए पूरा शहर इकट्ठा होता है। वहीं भाटा गांव स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी मठ की ही देन है, जहां से प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों के लिए बस का संचालन किया जाता है। वहीं वीआईपी रोड पर स्थित राम मंदिर भी मठ की ही जमीन पर बना है। रावण भाटा स्थित नलघर भी मठ की ही जमीन पर है। रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मठ द्वारा शैक्षणिक संस्थानों का संचालन किया जाता है। बात करें दूधाधारी मठ के इतिहास की, तो महाराज बन तालाब के पास हरे भरे पेड़ों के बीच बलभद्र दास अपनी कुटिया में रहते थे। बलभद्र दास का अधिकतर समय उनके इष्ट हनुमान की भक्ति में निकलता था। वे गाय के दूध से हनुमान का अभिषेक किया करते थे और उसी दूध का सेवन करते थे। अन्य कोई आहार नहीं लेते थे। मठ की स्थापना बलभद्र दास ने की थी। आसपास के लोगों ने देखा कि बलभद्र दास सिर्फ दूध का सेवन करते हैं और तब से उन्हें दूधाधारी के नाम से जाना जाने लगा और यहीं से मठ का नामकरण हो गया, दूधाधारी मठ। दूधाधारी महाराज जी अपने जीवन भर केवल दूध के ही आहार किए। दाल चावल फरोटी कुछ भी नहीं खाए, केवल दूध पी करके वो रहे, इसलिए उन्हें दूधा आहारी कहते थे। धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते दूधाधारी कहने लगे। दूधाधारी स्थान का नाम पड़ गया। रहने के लिए भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन इसे दूधाधारी मठ कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो संस्थापक आचार्य हुए हैं उनका नाम श्री स्वामी बलभद्र जी महाराज रहा और केवल दूध के आहार किए, इससे उन्हें दूधाधारी कहने लग गए। उस परंपरा का निर्वाह आज भी हम लोग कर रहे हैं कि आज भी प्रातः काल जो देसी गाय होते हैं, जिनका डील होता है, जिनका सींग होता है, ऐसे देसी गाय का दूध निकाल करके प्रातः भगवान हनुमान जी को दूध से स्नान कराया जाता है। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके 7 साढ़े 7 बजे आरती पूजा कर दर्शनार्थियों के लिए हम लोग भगवान को तैयार करते हैं। तो ये परंपरा आज भी यहाँ स्थापित है। मठ की सीढ़ियां चढ़ते ही सामने मोटी लोहे की सलाखों से बने मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसके ऊपर लगे सफेद मार्बल में लिखा है श्री दूधाधारी मठ, स्थापित संवत 1610 यानी सन 1554। मठ भले ही ब्रिटिश काल से पहले स्थापित हुआ था, लेकिन आज दिखाई देने वाले मठ का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था, जिससे मंदिर को बाहर से देखते ही मन में ब्रिटिश काल की झलक सामने आ जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित यह श्री दूधाधारी मठ पारा है। छत्तीसगढ़ की लगभग सबसे प्राचीनतम स्थानों में से एक है श्री दूधाधारी मठ। इसकी स्थापना संवत 1610 में नागपुर के राजा रघुराव जी भोसले के द्वारा कराया गया और उस समय श्री दूधाधारी मठ के जो आदि आचार्य आदि महंत हुआ करते थे वो हैं श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज। जिस समय पूरा रायपुर शहर जंगल था, उस समय इस स्थान पर एक कुटिया बना करके वो निवास किया करते थे। जंगल में एक टीलानुमा स्थान पर एक मूर्ति स्थापित था जो देखने से हनुमान जी हैं ऐसे दिखाई देते थे। दूधाधारी महाराज ने देखा कि एक सुरही गाय, जो जंगल में सुरही गाय रहती हैं, तो एक सुरही गाय रोज आती है नित्य प्रति आ करके अपने स्तन से स्वयं दूध निकाल करके उस मूर्ति के स्नान खिलाकर चली जाया करती है। ये रोज नित्य प्रति का उनका नियम था।
दुआधारी महाराज ने वहीं बगल में ही कुटिया बनाकर निवास करने लगे। कुछ दिन के बाद नागपुर के राजा रघुराव जी भोसले शिकार करने के बहाने जंगल पे आए अपने लौ लश्कर सेना सहित, और जंगल में इतने अंदर घुस गए कि उनको पता ही चला कितना अंदर वो आ गए हैं। उनको जब भूख प्यास सताने लगा तब फिर अपने क्षुधा में उठाने के लिए, भूख मिटाने के लिए वो ढूंढने लगे। जंगल उन्होंने देखा कि एक कुटिया दिखाई दे रहा है। नज़दीक आकर उन्होंने देखा कि कुटिया के सामने एक संत जी ध्यान में मग्न हैं और वो स्वामी जी के एक तरफ शेर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ गाय बैठी हुई है। एक हिंसक प्राणी के सामने गाय को निश्चिंत होकर बैठे हुए देख करके राजा साहब उनके सहयोगियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो वहीं सामने ही बैठ गए। कुछ देर के बाद में जब स्वामी जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सामने जो बैठे हैं वेशभूषा से और लौ लश्कर सहित हैं, तो लग रहा है कि राजा महाराजा हैं। जब बातचीत हुई तो राजा साहब ने अपना परिचय दिया कि मैं नागपुर का राजा रघुराव भोसले हूँ और हम लोग जंगल में भटक गए हैं, भूख प्यास लगी है। तो स्वामी जी के निर्देश पा करके आश्रम में जो उनके शिष्यगण थे वे लोग वन में जंगल में जो भी फल फूल मिला उससे वे लोग राजा साहब का आगत स्वागत किए, उनका क्षुधा मिटा। सुख दुख की जब बात हुई तब राजा साहब ने कहा कि मैं बहुत सुखी जी हूँ, मुझे किसी पर कहीं कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक चिंता मुझे सदा ही बनी रहती है कि मेरे बाद मेरे इस राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि मैं भगवान हनुमान जी का भक्त हूँ, उनका मैं सेवा करता हूँ, आपको जो भी बात कहनी है आप हनुमान जी को सुनाइए। राजा साहब ने अपनी बात हनुमान जी सुनाए, फिर वो अपने राज्य को, अपने महल को वापस चले गए। साल भर के अंदर उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गया। फिर सब परिवार पुनः आए, दुआधारी महाराज का आशीर्वाद लिए, हनुमान जी पूजा अर्चना किए और उस समय उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मैं यहाँ एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तब फिर श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज ने कहा कि आपकी इच्छा बनवा लीजिए। तो फिर बालाजी मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। बालाजी मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ 1610 संवत में। भगवान बालाजी यहाँ विराजमान हुए। हनुमान जी महाराज पूर्व दिशा में आराम से विराजमान थे, लेकिन उस समय बालाजी भगवान को उत्तराभिमुख पधराया गया और हनुमान जी महाराज के बगल में बालाजी महाराज आया करते थे। तो हनुमान जी महाराज विचार किया कि मेरे स्वामी मेरे बगल में आ रहे हैं, यह स्पष्ट दर्शन नहीं हो रहा है। ये कहकर उन्होंने स्वतः ही करवट ले लिया। आज भी आप दर्शन करेंगे संगम हनुमान जी का तो उनका सारा शरीर पूर्व दिशा में है और केवल चेहरा उनका दक्षिणाभिमुख हुआ है। स्वयं दक्षिणाभिमुख हुए हैं, इसलिए बहुत ही सिद्धि प्रदाता हैं, हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप वहाँ जब दर्शन करेंगे तो उसमें बहुत सारे लाल कपड़े में नारियल बंधा हुआ है। भक्तगण आते हैं अपने मनोकामना पूर्ति के लिए, नारियल बांध जाते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा, ये यहाँ की परिपाटी है। यूँ तो मठ में बलभद्रदास के बाद कई महंत हुए जिन्होंने मठाधीश का पद संभाला। उन्हीं में से एक थे महंत वैष्णव दास। ऐसे महंत जो स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल भी गए। उस समय ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले मठ संगठन की सहमति लेना जरूरी माना जाता था। वो महंत वैष्णव दास ही थे जिन्होंने महिला उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। इन्होंने ही रायपुर में डीबी महिला महाविद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की। धीरे धीरे दुआधारी मठ की यश कीर्ति फैलने लगा, गांव की संख्या बढ़ने लगी और आज दुआधारी मठ एक धार्मिक आध्यात्मिक संस्था तो है ही, साथ ही साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी यह निर्वाह कर रहा है। सन 1939 को जब हमारा भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उस समय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य से श्रद्धेय राजेश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज, जो हमारे श्रद्धेय गुरु जी हैं, उन्होंने सन 1939 में विद्या मंदिर की स्थापना राजिम के पास लगा हुआ गांव है पिपरौद, वहां उन्होंने स्थापना करवाया। सन 1936 में देववाणी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्राच्य संस्कृत विद्यालय की स्थापना दुआधारी मठ में ही उन्होंने करवाया।
संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए 2 अक्टूबर 1955 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के पावन अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने करवाया, जिसका शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करकमल द्वारा हुआ। नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नारियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ये सोच करके 1958 में श्री दूधाधारी बजरंग दास महिला महाविद्यालय, जो आज कालीबाड़ी में है, उस महिला महाविद्यालय की स्थापना श्रद्धेय राजे श्रीमंत वैष्णव दास जी महाराज ने किया। इस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में यह संस्था बहुत कार्य किया है। 1958 में ही अभनपुर में बजरंग दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना भी श्री दूधाधारी मठ के द्वारा ही किया गया। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में श्री दूधाधारी मठ अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है। आज रायपुर शहर जो शुद्ध पेयजल, रायपुर शहरवासी जो शुद्ध पेयजल का उपयोग करते हैं, शुद्ध पेयजल पीते हैं, उस नल घर की स्थापना भी दूधाधारी मठ के दान दिया हुआ 27 एकड़ भूमि में ही स्थापित है। यह उस समय दान में दिया हुआ जमीन है जिस समय रायपुर नगर निगम न होकर के नगर पालिका हुआ करता था, तब ये जमीन दान में दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित यह श्री दूधाधारी मठ है। अभी सेवा में मैं हूँ। सबसे पहले श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज हुए और इस बीच में 7 और हो चुके हैं। इस प्रकार से दूधाधारी मठ की शिष्य परंपरा में मैं 9वें नंबर में सेवा भी कर रहा हूँ। अब मेरा यह सौभाग्य है कि भारतवर्ष का प्रसिद्ध यह श्री दूधाधारी मठ में मैं स्वयं विद्यार्थी के रूप में रहा। विद्यार्थी के रूप में मैंने यहाँ अध्ययन किया, सेवा कार्य किया। अब आज यहाँ के प्रमुख सेवा के रूप में आज मैं सेवा कर रहा हूँ। ये मेरा अपना सौभाग्य है। मुख्य द्वार पार करने पर ऊपर में देखे तो लकड़ी का स्तंभ छत को संभाल रहा है, जिसके बाद मुख्य द्वार से भी बड़ा दरवाजा बना है जो लकड़ी का है। उसे छूने मात्र से आपको उसके भार का अंदाजा हो जाएगा। लकड़ी का दरवाजा पार करते ही एक सीध में छोटे छोटे मंदिर है, जो कि वहां बन रहे महंत के चिन्ह हैं, जिन्होंने मठ में अपनी सेवा दी है। इन छोटे मंदिरों से जरूर मुख्य मंदिर का मुख छुप जाता है। भगवान के दर्शन इनको पार करने पर ही होता है। मंदिर प्रांगण में मुख्य 3 मंदिर हैं। सबसे बड़ा राम जानकी मंदिर, उसके बाद श्री बालाजी मंदिर, अंत में सबसे छोटा पर सबसे मुख्य हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर सबसे पहले बना था, इसलिए सबसे छोटा है। यही हनुमान दूधाधारी मठ के इष्ट देव माने जाते हैं। राम जानकी मंदिर का निर्माण पुरानी बस्ती के दाऊ परिवार द्वारा किया गया था, जिसकी मूर्ति निर्माण हेतु पत्थर राजस्थान से मंगवाए गए थे। वही श्री बालाजी मंदिर का निर्माण नागपुर के भोसले वंश द्वारा कराया गया था। पहले हनुमान जी का निर्माण स्वयंभू है, उनके बाद बालाजी के 100-150 साल बाद इनका निर्माण कराया गया और इनको पुरानी बस्ती के दाऊ फैमिली वाले बनाए। चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ मठ एक किले की तरह है। उन दीवारों के ऊपर जाने की सीढ़ियां भी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पुराने समय में दीवारों के ऊपर निगरानी की जाती हो। मठ की महत्ता को और बढ़ाते हुए मठ प्रांगण में पुराना कुआं भी है, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। इन सब के अलावा मठ में एक छात्रावास भी है, जहां विद्यार्थियों को रहने खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। मठ की एक खासियत यह है कि यहाँ 2 रसोइया है, एक सीता और दूसरा अनुसुईया। सीता में सुबह का खाना बनता है तो वहीं अनुसुईया में शाम का। यहाँ आज भी बड़े बड़े चूल्हों में खाना पकाया जाता है। अब इतने लोगों के लिए रोज खाना बनता है तो जरूर खाने के सामान भी बहुत होंगे और उनको रखने के लिए अनाज घर भी चाहिए होगा, जिसके लिए मठ में अनाज भंडार के लिए बहुत बड़ी जगह सुरक्षित है, जहां आज भी अनाज कूटने से लेकर पीसने तक की सारी पुरानी तकनीकें मौजूद हैं।